Good morning, students. In English teaching, we have read about types of reading. There are 5 types of reading: intensive reading, extensive reading, speed reading, scanning, and last but not the least, skimming. These reading are prescribed in your book. First of all, we have to read about these types of reading. We have to know about skills of language. There are 4 types of language skills. How many types of language skills? There are 4 types of language skills. Listening. First of all, listening, speaking, reading and राइटिंग. बच्चा जो है सबसे पहले लिसनिंग करता है, स्पीक करता है, फिर रीड करता है, फाइनली वो क्या करता है, राइट करता है. यही अपना प्रोसीजर है स्कूलों में टीचिंग कराने का. तो आपको बता देना चाहूंगा वन क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स आल्सो. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कॉल्ड एक्टिव स्किल्स. ऑल स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कॉल्ड active skills, and reading and writing are called passive skills. बताना चाहूँगा, one who cannot listen, he can't speak. जो कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता तो वो जवाब किस बात करेगा, तो वो स्पीकिंग भी नहीं कर सकता. तो both two are connected and these two are connected. Listening and speaking is called active skill and reading and writing called passive skill. Now in types of reading, first of all we read about intensive reading. What it is? Intensive reading is minute and detailed study of prescribed prose text. Intensive reading क्या है? Detailed study है. जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, प्रोज टेक्स्ट दिया हुआ, उसकी डिटेल्ड स्टडी क्या कहलाती है? इंटेंसिव रीडिंग. अपन इस चीज को दोहराएंगे. इंटेंसिव रीडिंग is detailed study of prescribed prose text. Intensive reading पहले से दिए हुए prescribed prose text की गहनता से अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? Intensive reading. Intense मतलब गहनता. Intensive reading गहनता से अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? Intensive reading. Now aims of intensive reading. Intensive reading के aims क्या है? Intensive reading जो है, it provides deeper knowledge of subject matter. It provides deeper knowledge of subject matter and grasping of sense. अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको ग्रेस्पिंग करती है, उनको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं. By this reading, by this intensive reading, student can speak in English, can think in English. By this intensive reading, student can speak in English. Now, the steps of intensive reading. जब आप कक्षा में intensive reading करवाएंगे तो उसकी steps क्या है? सबसे पहली step होती है introduction, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं शिक्षण की भाषा में. introduction. तो प्रस्तावना में हम क्या करते हैं? प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन हम बच्चों को पूछते हैं. तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? द टीचर विल गिव एन इंट्रोडक्टरी टॉक. An introductory talk to the students to familiarize them to the topic. बच्चों से इंट्रोडक्टरी टॉक करेगा, पूर्व ज्ञान की बातें करेगा, जिससे वो इस टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, इंटेंसिव रीडिंग जिसकी की जा रही है, उससे बच्चा घुल जाएगा, फैमिलियराइज हो जाएगा. नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज प्रेजेंटेशन. फाइनली इसके इंट्रोडक्शन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण. प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले होता है मॉडल रीडिंग. वन क्वेश्चन फॉर यू. मॉडल रीडिंग इज डन बाय टीचर. जो टीचर करता है वो मॉडल रीडिंग है. हिंदी में कहें तो आदर्श वाचन. मॉडल रीडिंग बाय द टीचर. जब भी कक्षा में टीचर पढ़ाता है तो वो क्या कहलाती है? मॉडल रीडिंग कहलाती है. इंटेंसिव रीडिंग में मॉडल रीडिंग बाय द टीचर मीन the teacher will read the passage with correct pronunciation, stress, rhythm and intonation. This is called model reading. Understand? When a teacher
read the passage with correct pronunciation, stress, rhythm and intonation. This process is called model reading. प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टीचर मॉडल रीडिंग करता है, टीचर खुद पढ़ता है. देन आफ्टर टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स, क्या कहेगा बच्चों को कि अब आप पढ़ो. द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज वन बाय वन. अंडरस्टैंड? वन बाय वन. दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स रीडिंग. और हम इसको इमिटेशन रीडिंग भी कह सकते हैं, अनुकरण वाचन. इमिटेशन रीडिंग, स्टूडेंट की रीडिंग को क्या कहते हैं? इमिटेशन रीडिंग. टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज वन बाय वन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन. जब स्टूडेंट्स रीडिंग होती है तो टीचर की ड्यूटी होती है उनको प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करता है. टीचर विल करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स या मिस प्रोनाउंस वर्ड बाय द स्टूडेंट्स. नाउ एक्सप्लेनेशन. आफ्टर स्टूडेंट्स रीडिंग, टीचर विल एक्सप्लेन the passage. Teacher will explain the grammar. In this reading, teacher will explain part of speech, verb, noun. जो भी चीज पर टॉपिक के अंदर है उन सबको इसी बीच में टीचर एक्सप्लेन करता है इंटेंसिव रीडिंग में. क्यों करता है? क्योंकि अपन ने कहा क्या, इट इज कॉल्ड डिटेल्ड स्टडी. तो डिटेल्ड स्टडी में ग्रामर भी साथ में पढ़ाई जाती है. देन आफ्टर रिकैपिचुलेशन. इन द एंड टीचर will ask the students many questions related to the topic. Question कैसे होंगे? Fill in the blanks, match the following, objective types. Teacher will ask many questions related to the topic like fill in the blanks, objectives, match the followings. These kind of questions teacher can ask the students after the completion of presentation. This is intensive reading. Now advantages. Advantages of intensive reading. अब इंटेंसिव रीडिंग के लाभ के एडवांटेजेस क्या है? जब बच्चा डिटेल स्टडी करेगा, जब बच्चा डिटेल स्टडी करेगा तो क्या होगा? उसकी वोकाबुलरी बढ़ेगी. दिस मेथड या दिस रीडिंग इंक्रीजेस द वोकाबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. Understand? This method increases the vocabulary of student. Now it improves power of expression. In intensive reading, it improves the power of expression of the students. बच्चों को प्रस्तुतिकरण का जो है पावर है उससे बढ़ाता है इंटेंसिव रीडिंग जो है. Then grammar can also be taught during the course of intensive reading. Grammar can also be taught during the course of intensive reading. Intensive reading के कोर्स में ग्रामर भी साथ में पढ़ाई जाती है. And it is the effective method of teaching. These are the advantages of intensive reading. Now the limitation of intensive reading. It does not provide joy and interest. For primary classes, it does not provide joy and interest. In this method, it is useful for primary, high stage, middle stage. But in primary classes, it does not provide joy and interest. So this method is not very useful for primary classes. And other limit of it has limited utility. इस मेथड की यूटिलिटी जो है लिमिटेड है इंटेंसिव रीडिंग की, जिस कारण से ये इसकी लिमिटेशन है. रीडिंग हैबिट्स, ये सिर्फ रीडिंग हैबिट्स पर एम्फेसिस करता है. रीडिंग हैबिट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता. ये इसकी एक लिमिटेशन है. एंड सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड. इंटेंसिव रीडिंग जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वही पढ़ा जाता है. बट half of the students do not read from prescribed books. They just read only the pass the examination. कई बच्चे ऐसे होते हैं आधे से ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोज को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं कि वो परीक्षा में पास हो जाए. ये इस इंटेंसिव रीडिंग की लिमिट है. थैंक यू वेरी मच.